खेत के पास हमें मिला था। इसको कुत्ते मतलब काटे थे, वो घायल कर दिए थे। कुत्तों को हटा के इसको हम ले आए हैं साथ में। या तो हम इनकी पत्नी रहे होंगे उस जन्म में, या पति रहे होंगे, उस लिहाज से तो फिर भाई बात समझ ही रहे हैं, दोनों का नहीं मैच खा रहा होगा। पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी लोगों ने आरिफ और सारिस को दोस्ती को देखा था और उस दोस्ती को खूब सारा प्यार दिया था लोगों ने। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि आरिफ से सारस को जुदा कर दिया गया था। अभी तो आरिफ और सारस की जो दूरी है वो काफ़ी दूरी हो चुकी है। वो सारस कानपुर में रहता है, आरिफ अमेठी में रहते हैं। और एक और सारस आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, ये सुल्तानपुर जनपद में है। और मैं बातचीत करूंगा, जो भाई साहब बैठे हैं खाना खिला रहे हैं, इन्हीं से मैं बातचीत करूंगा कि आखिर ये सारस पक्षी इन्हें कहाँ मिला, कब से मिला है और क्या किस स्थिति में मिला था, वो तमाम सारी चीज़ें मैं इनसे बात करूंगा। नाम इनका अनूप तिवारी है। पिछले कई महीनों से देखा जा रहा है कि सारस को लोग कहते हैं कि सारस अपने जोड़ी में रहता है। अगर उसकी जोड़ी उससे अलग हो जाती है तो वो उसके वियोग में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देता है। लेकिन ऐसा मैंने सुना भी था, ऐसा पढ़ा भी था। लेकिन कई तस्वीरें ऐसे सामने आती हैं जिनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि आखिर ये क्या वजह है, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है कि अकेले भी रहकर सारस जिंदा है और इस तरीके से रह रहा है। अब जोड़ी इसकी तो नहीं है, लेकिन इन्हें जोड़ीदार मिल चुका है। अनूप तिवारी जी है। अनूप भैया, क्या नाम आपका? अनूप तिवारी जो मैंने बताया वही नाम? हाँ हाँ, हमारा नाम अनूप तिवारी है। सबसे पहले हमें आप ये बताइए, आपको मिला कहाँ? हमारे घर के पास झील है ना भैया, वहाँ हमारा खेत है। खेत के पास हमें मिला था। इसको कुत्ते मतलब काटे थे, वो घायल कर दिए थे। कुत्तों को हटा के इसको हम ले आए हैं साथ में। अच्छा, जब आप इसका मतलब जब आपको ये मिला था उस समय कुत्ते भी मौजूद थे उस समय? हाँ हाँ, इसको घेरे हुए थे। हाँ, लेकिन अकेला सारस 4-5 कुत्तों से कैसे लड़ता। अच्छा, कितने दिन हुआ आपको ये मिले? 8 दिन हुआ है। 8 दिन जी। और 8 दिन में ऐसा लग रहा है कि आपसे इसकी पहचान पूरे तरीके से हो चुकी है? हाँ हाँ, पूरी तरह से। आप इसको बुलाते हैं तो आपके पीछे चला आता है ये? हाँ। खाने में क्या खाता आप? थाली में लिए हैं? अब आप देख ही रहे हैं, चावल है, रोटी बनी थी या सब्जी बनी है, वही खा रहे हैं। जी, देख लीजिए, आप रोटी खा रहे हैं और अच्छा चावल थोड़ा सा खिलाइए आप। ले आप कहकर खिलाइए, बुलाइए बेटा। अच्छा, ये देखिए चावल, रोटी पहले खा जाए और उसके बाद आप चावल खा रहे हैं साहब। देखिए, तो इसके जब से आपको मिला ये चावल रोटी ही खिला रहे हैं, इसके और कुछ खाया ये? नहीं, इसको हम वहाँ तालाब में ले जाते हैं। अपना जो कीड़े मकोड़े खाते होंगे वो इनको उसी तालाब में अपना घुस के पकड़ते हैं। लेकिन ये अपने झुंड में नहीं जाता है, रहते हैं। जैसे वहाँ कई सारस के जोड़े उनके साथ में हम कर भी देते हैं। तो जैसे वहाँ से छिपा के भगने की कोशिश करते हैं तो देखता रहता है, फिर भाग कर आता है हमारे पास। अच्छा, अगर आप वहाँ से दूर हट जाते हैं तो आपको ढूंढता है? हाँ, ढूंढेगा। हाँ, पीछा करते हुए फिर चलाएगा। अच्छा, बुला लेते हैं तो फिर आ जाता है वापस ये? पानी भी इसी तरीके से पीता है? नहीं, पानी भी चोंच से देखना पिएगा। ले बेटा, मन नहीं है। अच्छा, पानी इसी तरीके से नहीं पीता जैसे पानी नहीं, घर पे हम रखे हैं। घर पे इनका टब बना दिया है एक, और टब में पानी पीते हैं। नहाने का भी इनका जुगाड़ बना दिया गया है टब में। 8 दिन हुआ है इनको मिले, अनूप तिवारी जी को ये सारस, और पूरे तरीके से इनके साथ भी इसकी दोस्ती हो चुकी है। ये इस तरीके से प्लेट में खाना ले आते हैं और ये खाता है और इसको घुमाते हैं तो इनके साथ साथ जाता है। ये बता रहे हैं कि ये जाते हैं छोड़ने, पास में झील है, तो झील में और तमाम सारे सारस होते हैं, उनके बीच में जाता है लेकिन फिर वापस चला आता है। क्या वजह, आपको क्या लग रही है कि अपनों के बीच ये क्यों नहीं रहता? आपके पास 8 दिन में मात्र 8 दिन हुआ और आपके पास ये रहने के लिए इतना उतावला रहता है? अब कहीं ना कहीं इसको हमसे सुरक्षा मिलती है। हाँ, इसी यही चक्कर होगा, या फिर कुछ इनका हमारा पहले कुछ रिश्ता रहा होगा। हाँ। अच्छा, इन चीज़ों पर आप यकीन करते हैं कि पहले का रिश्ता हो सकता है? हाँ, पूरा यकीन करते हैं भाई। बहुत सी घटनाएं ऐसे निकल के आ रही हैं कि इनका उनका पुराना रिश्ता है, तभी आए हैं। और लोग कहते भी हैं कि रिश्ता 7 जन्मों तक चलता है, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे कोई बड़ा सा या मतलब गहरा संबंधी हो, मित्र हो, ये रिश्ते पुराने चलते हैं। 7 जन्मों तक? हाँ हाँ भाई, हम लोग तो सनातन संस्कृति में यही मानते हैं, बाकी और क्या मानते हैं पता नहीं। और परिवार में आपके और सदस्य होंगे, उनके साथ कैसा व्यवहार करता है? सबके साथ इसका व्यवहार अच्छा है। 2 बच्चे हैं हमारे, एक बिटिया है हमारी, एक बेटा है, एक भांजा है हमारा, एक वाइफ है हमारी। सबके साथ। बाकी हमारे गांव के जो चाचा के लड़के लड़कियां आती हैं उनके साथ भी इसका कोई व्यवहार गलत नहीं है। अच्छा, किसी को काटता वगैरह या किसी के ऊपर अटैक करे? नहीं नहीं, अटैक नहीं करता भाई। ऐसा कुछ नहीं? नहीं नहीं, कुछ नहीं। हमने सुना है कि आपकी पत्नी से कुछ व्यवहार अलग है? वो व्यवहार जो है थोड़ा कपड़ों को लेके इसकी नाराज़गी है,
और ऐसा कुछ नहीं है। कौन से कपड़े को लेकर नाराज हैं? अरे जैसे रात में अपना दिन भर में साड़ी वाड़ी पहनती हैं और रात में वो नाइट वगैरह पहनने पे ये घर से बाहर नहीं निकलने देता। अच्छा। हाँ। मतलब आपको क्या लग रहा है कि ऐसा क्यों करता है ये? अब इसका कोई होगा अपना। हाँ। उनसे भी तो किसी पूर्व जन्म का संबंध नहीं हो सकता? अरे होगा तो फिर अब या तो हम इनकी पत्नी रहे होंगे उस जन्म में या पति रहे होंगे, उस लिहाज से तो फिर भाई बात समझ ही रहे हैं, दोनों का नहीं मैच खा रहा होगा। हो सकता है। हाँ हाँ, दूर रखना चाह रहा है। हाँ सही बात है। कह रहे हैं कि इनकी पत्नी जब रात में नाइटी पहनती हैं तो ये साहब बाहर नहीं निकलने देते, कहते हैं कि मर्यादा में रहिए आप, अब नाइटी पहनी है, अब बाहर नहीं जाना आपको। हाँ वैसे भी जाती नहीं है कहीं, लेकिन अब घर में हम ही 2 लोग हैं तो कार कोई होता है तो इधर उधर का अपना आती हैं तो ये नहीं निकलने देते। चलिए अच्छा थोड़ा सा चलते हैं उधर, इनको आप ले चलिए थोड़ा सा। अच्छा अब एक चीज़ मेरे मन में एक सवाल है कि आप भी शायद देखे होंगे, आरिफ अमेठी वाले को जो सारस मिला था, बहुत सारे लोगों ने देखा, हिंदुस्तान में नहीं हिंदुस्तान के बाहर भी लोगों ने उसको देखा, उस दोस्ती को। और फिर एक दिन आता अखिलेश यादव भी वहाँ पर आ जाते हैं, और फिर एक दिन वो भी आता है कि सारस को आरिफ से जुदा कर दिया जाता है। वहाँ पर अखिलेश यादव आए थे जब सारस को जुदा किया गया आरिफ से, तो अखिलेश यादव का बयान आता है कि अगर हम शायद नहीं गए होते आरिफ से मिलने तो शायद आरिफ के पास से सारस को जुदा नहीं किया जाता। नहीं है तो अगर आपके पास भी कोई आ जाए शायद आपको भी जुदा कर दिया जाए। नहीं नहीं उन लोगों का विषय है, इस पे हमें कुछ नहीं बोलना है, लेकिन अगर कोई देखने आता है तो उसका स्वागत है, हमें कोई रोक टोक नहीं है। फिलहाल हम कोई पॉलिटिक्स वाले आदमी हैं भी नहीं, अपना गांव में समाज सेवा करते हैं, यही है हम लोगों की पहचान बस। जी। अच्छा एक चीज़ और है कि अगर अभी 8 दिन हुआ आपको लाए, तो हमने सुना है कि पता नहीं शायद वन विभाग की टीम से या किससे आपकी बातचीत हुई इस विषय को लेकर, क्या बातचीत हुई थी? नहीं दरअसल ऐसा है ना, झील हमारे गांव के बगल में ही है, तो जो आते हैं लोग तो हम लोग से अगर कोई सहयोग भी चाहे तो हम लोग देते रहते हैं, स्वयंसेवी हैं, वहाँ पे हमारे खेत वगैरह हैं। तो आए थे एक साहब, हमने उनको बताया था, कहा रखे रहे कोई दिक्कत नहीं है, हाँ बढ़िया से ख्याल करिए, अभी तालाब में थोड़ा पानी कम है, पानी भी हो जाएगा तो बढ़िया इनको ले जाकर वहीं छोड़ा जाएगा। जी। अगर आपसे जुदा किया जाता है सारस को तो फिर आपका मतलब आसानी से दे देंगे या फिर आप कुछ रिक्वेस्ट करेंगे कि रहने दीजिए? भैया देखो ऐसा है कि अगर मानवता के नाते सरकार छोड़ती है तब हम इसके लिए तैयार हैं। अगर सरकार का इरादा नहीं है कि यहाँ ना रहे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, 4 कदम दूर रहेंगे हमारे गांव के पास ही में, वहाँ जाके देख लिया करेंगे। फिलहाल उनको ले जाते हैं वहाँ छोड़ने के लिए, लेकिन ये रुकते नहीं साहब। जी। नहीं क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, सुरक्षा की दृष्टि से शायद अगर लगे सरकार को कि भाई नहीं यहाँ नहीं रहना चाहिए, यहाँ कुत्ते वगैरह और कोई दिक्कत हो सकती है, तो आपके पास से ले जाएं कि नहीं भाई हटा दो उनके पास से, जैसे आरिफ के पास से हटा दिया गया। अब भाई ये देखो उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी हैं तो हम लोग भी भारत के नागरिक हैं। रही बात कुत्तों उत्तों की तो अपने हिसाब से जो है Z+ इनको हम देते हैं। अच्छा Z+ की सुरक्षा है। Z+ में जो है नेताओं को हमले हुए हैं, लेकिन हमारी Z+ में हाँ मैं दावों के साथ कहता हूँ इनके पास कुत्ता बिल्ली A to Z कोई नहीं आने पाएगा। इनके लिए हमने जहाँ सोते हैं इनके लिए पर्सनल अगर लाइट भी चली जाए बैटरी ला के रख दी है, इनकी लाइट अलग से है, भी आपको हम दिखाएंगे अंदर में। चलिए आइए बातचीत करते हैं। इतनी निगरानी में रखा जाता है, भैया बता रहे हैं Z+ की सुरक्षा में ही रहते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, सुरक्षा की पूरी दावा कर रहे हैं कि हम भैया इनको सुरक्षित रखेंगे, हमारे यहाँ ही रह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी इनकी सुरक्षा को लेकर। चलिए अब भैया ही चल रहे हैं अपने स्थान पर, जहाँ रहते हैं खाते हैं सोते हैं वहीं पर भैया ही भाई साहब अनूप तिवारी जी हमको लेकर चल रहे हैं, उनकी वो जगह दिखाएंगे जहाँ ये पूरी तरीके से दावा करते हैं कि मैं उन्हें पूरी सुरक्षित तरीके से यहाँ पे रख रहा हूँ, पूरी सुरक्षा है उनके लिए। ये अनूप तिवारी जी का घर है। अब देखिए अंदर तो पूरा बाहर से बाउंड्री है और अंदर इतना बड़ा मैदान है, और यहीं पर शायद अनूप जी सोते हैं और सारस भी इनके साथ यहीं पर ही रहता है। हम यहाँ पर सोते आप यहाँ पर सोते हैं? ये यहाँ पर खड़े रहते हैं। खड़े रहते हैं? हाँ ये खड़े होकर सोते हैं भाई, गैस पंखा चलता है तो ये हवा लेते हैं, बिस्तरे पे नहीं लेटते। और मान लो लाइट चली जाए तो इनके लिए हम बैटरी भी लाए हैं और ये लाइट लगा दी है कि लाइट जाने के बाद भी इनको असुरक्षा ना लगे, यहाँ अंधेरा ना रहे, इनके लिए हमने कार्य किया है। और पानी का टब भर के रखा है, चावल रखा है, और कल इनके लिए हलवा बनवाया। अच्छा हलवा बनवाए थे कल? खाए नहीं लेकिन हाँ इनके लिए जो है हमने कल बनवाया था उसका चने का हलवा। अच्छा। हाँ हम कहा सोचा पक्षी हैं खाएं, लेकिन खाए नहीं।
अच्छा अच्छा, ये देखिए भाई साहब, लो पानी पीने का तरीका देखिए, पक्षियों का पानी पीने का तरीका ऐसा ही होता है, मुंह में लेते हैं फिर ऊपर सर कर लेते हैं और इसी तरीके से पानी पीते हैं। और ये सारस पक्षी इसी तरीके से पानी पीता। आपने कहा कि यहीं पर खड़े होकर सोते, क्या ऐसा है कि सर बैठ कर नहीं सोता? नहीं, सारस बैठ कर नहीं सोता, वो ये अपनी गर्दन इसी पर रख लेते हैं पीछे और एक पैर पर सोते हैं, ये हमने देखा है, एक पैर पे। अच्छा, आपने देखा इस चीज़ को? हाँ हाँ, एक पैर पे आराम से सोते हैं और इनकी एक्टिविटी आदमियों से अलग है। आदमी को जैसे अभी हम आप हैं, कोई भी हो टू जेड, कि इनको रात में अगर खाना दिया जाता है आदमी को तो एक टाइम के बाद भी ये खा लेते हैं, अगर अच्छा खाना हो तो खा लेते हैं। लेकिन ये शाम को 6 साढ़े 6 बजे के बाद कोई खाना कोई पानी, सुबह 4:30 तक या 4:45 तक कुछ नहीं करते। मतलब अंधेरे में भोजन नहीं करना? नहीं नहीं नहीं, अगर अंधेरा हो गया है, सूरज डूब चुका है, जी जी, सूर्यास्त हो चुका है तो भोजन नहीं नहीं, ये नहीं करते हैं। हाँ, एक बात इनमें हमने देखा और इनसे सीख भी मिल रही है। हाँ कि भाई, ये पक्षी होकर आदमियों को संदेश दे रहे हैं कि हर समय नहीं खाना चाहिए। ये भाई साहब बता रहे थे अनूप जी कि इनकी पत्नी जब रात में नाइटी वगैरह पहन के निकलती हैं तो ये रोकने की पूरी कोशिश करती है। तो हम प्रयास कर रहे थे कि भाई इनके पत्नी से थोड़ी सी बातचीत किया जाए कि क्या वजह हो सकती है कि आखिर ये भाई रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, आएंगी वो? नहीं नहीं है ना, तो घरेलू महिला है। हाँ, चलिए भाई, मैं बातचीत करना चाह रहा था लेकिन अब बता रहे हैं भाई साहब कि भाई थोड़ा सा कैमरे के सामने आने में हाँ, संकोच लगता है उनको, और जो है घरेलू महिला हैं, इसीलिए वो कैमरे वैमरे से दूर रहना चाहती हैं, कहती हैं अपना जो है आप लोग जो करना है करो। चलिए, तो भैया क्या कहेंगे अनूप तिवारी और सारस की इस दोस्ती को लेकर? 8 दिन मात्र हुआ है और इस तरीके से अनूप के साथ ये सारस रहता है लगातार, दिन रात सारी चीज़ें, खाने पीने का, सोने का, सारी व्यवस्था अनूप तिवारी जी कर रखे हैं। और सारी बात इन्होंने बताया कि किस तरीके से ये सोता है। बता रहे हैं कि एक पैर पर सोता है, सर रख लेता है पीठ पर और एक पैर पर ये सोता है। खाने की प्रक्रिया क्या है, सोने की क्या है, और सब कुछ इन्होंने बताया किस तरीके से रहता है। हालांकि मैंने इनसे बातचीत किया कि आखिर भाई हो सकता है कि इन्हें भी कहीं इस सारस से जुदा ना किया जाए। तो इस बात को लेकर ये कह रहे हैं कि भाई अगर मानवता होगी, इंसानियत के बारे में अगर सोचेंगे तो शायद नहीं जुदा करेंगे, लेकिन अगर भाई सरकार है, सरकार चाहेगी, वन विभाग चाहेगी तो ले जा सकती है, ये कोई आपत्ति नहीं है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? और आपको क्या कभी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली थी या पहली बार देख रहे हैं? तो इस बारे में आप लोग प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे हैं सुनील यादव, मैं मुकेश यादव, देहाती क्रिएटर, सुल्तानपुर।